हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, दैट इज़ वन डे ग्राफ जनरेटर। हम इसकी बात करेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर लिया था, कोरोना डिस्चार्ज, एंड नाउ टुडे वी आर इन अ कंडीशन टू डिस्क्राइब वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ ये सिर्फ साइंटिस्ट का नाम है, 1931 में इन्होंने बनाया था आपको वन डे ग्राफ जनरेटर, अपना ही नाम उन्होंने दिया था इसको। और इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम हाई पोटेंशियल क्रिएट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हमें न्यूक्लियस को तोड़ना होता है तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए। और हाई वेलोसिटी एक पार्टिकल में तभी आ सकती है जब उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। तो हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम लोग बनाते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। इसका एक तो प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। दूसरा आप ये देखो कि मान लिया कि आपके पास कोई मेटल शेल है और ये आपको होलो आपको स्फीयर है, ये समझ लो। और अगर हम इसके इनर सरफेस पे अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज कहाँ पे रहेगा, इनर सरफेस पे कि आउटर सरफेस पे? जाहिर सी बात है, जब चार्ज देंगे तो चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज और चार्ज रिपल्सन होगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। जो भी चार्ज हम इस सरफेस को देंगे, वो जो भी चार्ज हम इस शेल को देंगे, वो चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? आपको आउटर सरफेस पे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आउटर सरफेस पे कितना ही पोटेंशियल हो, लेकिन फिर भी वो बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब आपका एक यहाँ पे सवाल हो सकता है कि जब इसके पास बहुत सारे चार्जेस आ गए तो इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 10⁵ वोल्ट हो गया। अब क्यों जाएगा चार्ज इसमें? चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर में जाता है। अगर ये बहुत हाई पोटेंशियल पे आ गया और हम इसको यहाँ पे 5 पोटेंशियल से इसको जो है हम इसको आपको जो है चार्ज दे रहे हैं, तो वो क्यों जाएगा? अब नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी ज़हनियत काफ़ी क्लियर है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जैसे ही आपने चार्ज यहाँ पर दिया, वो चार्ज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, यहाँ का पोटेंशियल फिर क्या हो गया? 0। फिर आप जो चार्ज दे रहे हो यहाँ से, फिर 5 पोटेंशियल मान लेते हैं आपको यहाँ से दे रहे हो, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर चार्ज बाहर, फिर यहाँ का पोटेंशियल 0, फिर चार्ज आएगा। तो इस तरह से हर हाल में जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस की पोटेंशियल हर हाल में आपको जो है वो फिर 0 हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि आप कम हो जाती है। तो वो हर बार चार्ज को लेने के लिए रेडी रहता है और उस चार्ज को आउटर सरफेस पे वो ट्रांसफर करता रहता है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर आपको जो है इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है कोरोना डिस्चार्ज, मतलब क्विक ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ ए कंडक्टर टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज, इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। एक तो उस पर काम करता है, और दूसरा क्या हो गया आपको कि एनी चार्ज गिवन टू अ होलो स्फीयर कम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। यही दो आपको जो है प्रिंसिपल्स हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द डिवाइस which is used to create very high potential देने वाला साइंटिस्ट खुद वन डे ग्राफ जनरेटर था 1931 में। पोटेंशियल आप इसमें क्रिएट कर सकते हो 5 × 10⁶ वोल्ट, लगभग 50 लाख वोल्ट तक का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आप वो देखो। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? सब पहला था कोरोना डिस्चार्ज, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट इज कोरोना डिस्चार्ज। क्या था आपको? तो क्विक ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉइंटेड कॉर्नर्स। लास्ट क्लास में हम इसकी बात कर चुके हैं, कॉर्नर्स, ठीक है। क्विक ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉइंटेड कॉर्नर्स, ये पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल हमने अभी देखा, एनी चार्ज गिवन टू अ होलो शेल कम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। और दूसरा प्रिंसिपल ये हो गया, एनी चार्ज गिवन टू अ होलो कंडक्टर या स्फीयर कम्स टू इट्स आउटर सरफेस। जितनी बार भी हम चार्ज देते जाएंगे वो चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे जाएगा और पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। आप थोड़ा सा देख लो कंस्ट्रक्शन को। ये हमने होलो स्फीयर ले लिया आपको, दिस इज योर होलो स्फीयर, ये आपका होलो स्फीयर है और ये आपको माउंटेड है, मतलब रखा हुआ है आपको 2 कॉलम पे, स्तंभ जिसको हम हिंदी में कहते हैं,
दो कॉलम पे रखा पड़ा है आपको। ये कॉलम का कुछ नाम दे दो आप, मान लेते हैं कि दिस इज P, दिस इज P1, ऐसा नाम दे दो आपको। पिलर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद यहां पर हम लोग दो चरखी लेते हैं, घिरनियां जिसको कहते हैं हम, घिरनियां। ये आपको ऐसे हैं, इनको हम फिट करते हैं। एक पुलिस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, दिस इज योर P1 और ये आपका हो गया P2, और ये दोनों आपको जुड़े रहते हैं आपस में एक इंसुलेटर से। आप रबर ले लो, टेरापोलिन ले लो, और ये जो आपको है इसको हमने मोटर से जोड़ दिया। आपको इस घिरनी को हमने मोटर से जोड़ दिया, तो मोटर चलते वक्त ये घिरनी घूमती है, तो ये जो आपको इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर इसके ऊपर आपको ये चक्कर लगाता रहता है। आपको इस डायरेक्शन में समझ लो कि ये चक्कर आपको ये ऐसे ऐसे लगाता रहता है, बस और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन याद रखना है, ये जो आपको पट्टी है, वो पट्टी आपको क्या है, इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर ये कंडक्टर है और यहां पर हमने चार्ज दिया तो वो चार्ज यहां रुकेगा नहीं, वो पूरे में फैलता जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर है, हमने रगड़ा, यहां पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्या वो चार्ज इसमें फैलेगा? नहीं, वो चार्ज एक ही जगह पे स्टैटिक चार्ज के रूप में बैठा रहेगा। तो जो भी चार्ज, अगर बाई चांस यहां पर एक चार्ज है तो वो चार्ज यहीं पर रहना है, उस चार्ज को इसमें फैलना नहीं है। और जब ये चरखी घूमेगी, ये चरखी आपको मोटर से जुड़ी हुई है, चरखी मोटर से जुड़ी हुई है, तो जब ये चरखी घूमेगी तो ये पॉइंट ये धीरे 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 ऊपर आएगा और इस चरखी के पास पहुंचेगा, फिर ये पॉइंट वापस इसके पास पहुंचेगा। तो इस पट्टी का हर एक पॉइंट, ये एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। तो जो भी चार्ज वहां प्रोड्यूस होगा, अभी हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वहां पे, वो चार्ज ऊपर भी जाएगा, फिर यहां पर डिस्चार्ज होगा, फिर वो पॉइंट नीचे आएगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर नीचे आएगा। ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। और हम आगे क्या करते हैं, आगे जो है आपको यहां पर एक मेटल कॉम्ब होता है इस पोर्शन पे, जो लोअर आपको पुली है, यहां पर एक मेटल कॉम्ब ले लिया हमने, और इस कॉम्ब को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। इस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो 10⁴ वोल्ट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कॉम्ब है, इस कॉम्ब पर ऑटोमेटिक क्या आ गया, आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस कॉम्ब का हम नाम देंगे आपको क्या, स्प्रे कॉम्ब। क्यों? देखिए पॉइंटेड कॉर्नर्स है, पॉइंटेड कॉर्नर्स है तो वो चार्ज को स्प्रे करेगा, चार्ज को स्प्रे करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्रे कॉम्ब। इसी तरह से एक कॉम्ब यहां पे है, एक कॉम्ब आपको यहां पर है, ये भी एक कॉम्ब है आपको, और ये कॉम्ब से एक वायर जुड़ा हुआ है इनर सरफेस ऑफ दी सेल पे। सिंपल सी बात है। ये कॉम्ब क्या करेगा, जो चार्ज यहां प्रोड्यूस होगा इस आपको फीते में, इस पट्टी में, जब पट्टी का ये पोर्शन यहां पहुंचेगा तो उस चार्ज को वो एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई दिस कॉम्ब इज कॉल्ड एक्सेप्टर कॉम्ब। एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं C1, इसको नाम देते हैं आपको C2। C2 का नाम क्या हो गया, स्प्रे कॉम्ब। C1 का नाम क्या हो गया, कलेक्टर कॉम्ब, क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके ये शेल को दे रहा है, बस इतना ही है। और फाइनली यहां पर हम लोग एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब रखते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं आपको, और इस डिस्चार्ज ट्यूब पर यहां पर आपको सोर्स है, आयन सोर्स है आपको, जिस आयन को हम वेलोसिटी देना चाहते हैं उसको हम यहां रखते हैं। और जैसे ही इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस हाई पोटेंशियल की वजह से ये आयन में आपको जो है हाई वेलोसिटी आ जाएगी आपको, और हाई वेलोसिटी आएगी तो वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा, जिस टारगेट को हम तोड़ना चाहते हैं, जिस टारगेट पर हम हाई वेलोसिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस रखा आपने तो न्यूक्लियस आराम से टूट जाएगा। तो ये आपको जो है कंस्ट्रक्शन हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो आप देख लो, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अगर इसे बुक में आपको दे रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हो कंस्ट्रक्शन। तो पता ये चला कि देयर इज अ होलो शेल जो रखा रहता है माउंटेड ऑन 2 कॉलम्स या पिलर्स कह सकते हो, 2 कॉलम्स P एंड P1। ये आपको हो गया, पुली का नाम भी P हो गया, पिलर का नाम भी P हो गया ना। तो आप नाम चेंज कर देना, ये आपको P और P डैश कर दो, कोई बात नहीं, P एंड P डैश,
ये आपको 2 कॉलम्स हो गए आपको। ये कॉलम्स कितने लंबे हैं? 15 मीटर। होलो स्फीयर का रेडियस कितना होगा आपको? डायमीटर कितना होगा? 5 मीटर। बहुत बड़ा होता है ये, 5 मीटर डायमीटर का आपको ये स्फीयर होता है। सोचो कितना बड़ा है, इसलिए प्रैक्टिकली इसको यूज करना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो देख रहे हो आप वो लिखो। उसके बाद आपको दिखती है यहां पर 2 पुलीज। 2 पुलीज आर P1 and P2 are connected through an insulator। इंसुलेटर कौन सा होगा? जैसे रबर हो गया आपको, इंसुलेटर टेप, उसकी आपको पट्टी हो जाएगी आपको, which runs over them। जो उस पर आपको जो है घूमती रहती है आपको। ठीक, क्यों घूमती है? तो पता ये चला कि P2 इज रोटेटेड, P2 को रोटेट करते हैं हम बाई अ मोटर। एक मोटर से हम P2 को रोटेट करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिखा दिया हमने, P2 से जोड़ दिया हमने मोटर को आपको। अब बात करेंगे किसकी हम कंस्ट्रक्शन में? कॉम की बात करेंगे आपको। C1 या पहले C2 का नाम ले लो, कोई भी नहीं, आप किसी को क्या नाम दे सकते हो। C2 इसको नाम देंगे हम स्प्रे कॉम। C2 is near the P2। P2 के पास आपको C2 है, ठीक है, and it is connected to a high voltage battery। It is connected to a high voltage battery। इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी से आपको कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्ट 10 × 10⁻, मतलब 10,000 वोल्ट की बैटरी होती है आपको। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, C1 को क्या बोलेंगे आपको? C1 का लगेगा कलेक्टर कॉम। कलेक्टर कॉम इज नियर दी P1, वो पुली 1 के पास होता है। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, it is also connected to the inner surface of cell। inner surface of cell। देखिए अब अभी हम बात करेंगे कैसे इस पे चार्ज आता है। जब इसे बहुत चार्ज चला जाएगा, बहुत हाई इसका वोल्टेज हो जाएगा, तो आप जानते हो कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना है? वो आपको है 3 × 10⁻⁶। अगर उसके अगल बगल में 3 × 10⁻⁶ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो कंडक्टर बन जाता है। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो अगल बगल की एयर भी आपको कंडक्टर बन जाएगी और चार्ज यहाँ से लीक करने लगेगा। तो उस लीकेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस लीकेज को बचाने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को स्टील टैंक से कवर कर देते हैं, कैप्सुलेटेड कर देते हैं। यह है आपको स्टील टैंक। और खतरे से बचने के लिए इस स्टील टैंक को हम लोग अर्थ कर देते हैं आपको। ये अर्थ से आपको जुड़ा रहता है, सिंपल सी बात है। तो स्टील टैंक से हमने क्यों कवर किया? ताकि हमारा चार्ज जो है वो लीक ना हो आपको, बस इतना ही है। अब आते हैं हम लोग वर्किंग पे। वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग क्या है। होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। तो आप वर्किंग को देखो, वर्किंग काफ़ी सिंपल है। आइए आ जाते हैं हम लोग वर्किंग पे। देखिए वर्किंग को पहले समझते हैं। यहाँ पे ये जो C2 है, C2 जाहिर सी बात है पॉजिटिव है। मैं इसको यहाँ थोड़ा बड़ा होकर बनाता हूँ। ये देखिए C2 के बगल में आपको ये इंसुलेटर वाला फीता है और ये C2 कॉम है, C2 आपको पॉजिटिव है। तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के एक पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों आएगा हम उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट पॉजिटिव भी है और साथ में आपको नेगेटिव भी है। तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अपने आप को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो गया और यहाँ का नेगेटिव खत्म हो गया, तो बचा क्या आपको? पॉजिटिव। आप समझ रहे बात को? जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे था वो हमको क्या लगता है कि ऑटोमेटिकली यहां चला गया। जाता नहीं है, चार्ज जाता नहीं है, वो बस क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां के नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहां पर नेट चार्ज क्या हो गया आपको? पॉजिटिव। तो हमें क्या लगता है कि जो कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज था वो यहां शिफ्ट हो गया आपको, सिंपल सी बात है। और चूंकि पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो बहुत फास्ट ये काम होगा आपको, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर हमारा ये एक पॉइंट जो है दैट बिकेम पॉजिटिव।
अब जब ये पॉजिटिव बन गया, अब देखो एक बार में मैं इसी पॉइंट की बात करता हूं, ऐसे हर पॉइंट यहाँ पॉजिटिव बनता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉम को हमेशा पॉजिटिव बना के रखेगा। तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव, इसके बगल वाला भी पॉजिटिव, जो ऊपर आएगा, जो जितने सारे ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपको पॉजिटिव बन जाएंगे। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट जो पॉजिटिव था ये मूव करते हुए यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब ये कॉम के पास भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने जिसको क्या कर दिया, आपको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आपके पास कॉम के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या दिखता है, हमें यह दिखता है कि बैटरी से पॉजिटिव चार्ज C2 पे आया, C2 से पॉजिटिव चार्ज इस पट्टी पर आई, और पट्टी का ये पॉइंट ऊपर गया, और यहां से पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, आपको C1 पे, और ये पॉजिटिव चार्ज फाइनली आपको जो है इनर सरफेस पे चला गया, और इनर सरफेस से जाके फिर आपको फाइनली आउटर सरफेस पे चला गया। तो जब तक ये बैटरी ऑन रहेगी तब तक आपको ये आउटर सरफेस पर पॉजिटिव 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 आपको जमा होता रहेगा। जब तक हम चाहें जमा कर सकते हैं, और हम बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, 10⁵ वोल्ट। यही फंडा है और कुछ नहीं है। फिर से ये जो C2 है, ये C2 पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज कोरोना डिस्चार्ज की वजह से कहां पे आ गया, आपको रबर के एक पॉइंट पे, ये जो आपको इंसुलेटर है उसके एक पॉइंट पे आ गया। आपको वो पॉइंट आपको जो है ये चरखी घूमने की वजह से ऊपर गया, ऊपर जब वो आपको संपर्क में आया, किसके कॉन्टेक्ट में आया, C1 के, तो वो चार्ज आपको C1 पे आ गया, C1 से चार्ज इनर सरफेस पे, और इनर सरफेस से चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया। तो आउटर सरफेस का जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 बहुत ही ज्यादा हाई होने लगा। बस यही वर्किंग है, यही हमको हाई पोटेंशियल क्रिएट करना था आपको। तो वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो देखो C2 becomes positive, C2 becomes positively charged, and since it is pointed, so has very high charge density, very high charge density, therefore corona discharge occurs. Corona discharge occurs, and a point on insulator tape becomes positive. ये पॉइंट भी आपको पॉजिटिव बन जाता है। तो कंघी वाला जो है, कंघी का पॉजिटिव चार्ज आपको आ गया, आपको वहां पर इंसुलेटर के एक पॉइंट पर। ठीक है भाई, दिस पॉइंट गोज अप टू C1, क्योंकि चरखी घूम रही है तो आपको वो C1 पे जाएगा। एंड सो C1 बिकम्स पॉजिटिव। अब जो आपको C1 था वो आपको पॉजिटिव हो गया, आपको उसने अपना चार्ज जो है उसको दिया, अपने आप को वो डिस्चार्ज कर लिया, फिर वापस आएगा। इस तरह से हर पॉइंट, यहां पर चार्ज होगा, यहां पर डिस्चार्ज होगा, यहां पर चार्ज होगा, यहां पर डिस्चार्ज होगा, ये होता जाएगा आपको। ठीक है, C1 बिकम पॉजिटिव, अच्छी बात है। C1 को इसलिए क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टर कॉम। ठीक है, अच्छा C1 इज कनेक्टेड to inner surface of sphere, so the charge moves here, charge वहां मूव कर गया आपको, and finally goes to outer surface, and finally goes to outer surface। मेरी बात को ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, C2 पॉजिटिव चार्ज, अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दिया, इसने इस रबर की पट्टी के एक पॉइंट को दिया, आपको हर पॉइंट को दिया आपको। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये चरखी घूम रही है मोटर से, तो ये पॉइंट ये ऊपर धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पर कौन है, C1 ने क्या किया, आपको चार्ज को ले लिया। तो यहाँ पर C2 ने चार्ज दिया, C1 ने चार्ज लिया, और ये C1 आपको जो है जुड़ा हुआ है इनर सर्फेस से, तो इनर सर्फेस आपको चार्ज हो गया। और इनर सर्फेस अपने पास चार्ज क्यों रखेगा भाई, वो तो जाहिर सी बात, वही हमारा प्रिंसिपल है। तो द चार्ज विल मूव टू द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, और फाइनली हमारा चार्ज यहां चला गया। हर बार चार्ज जाते जाते इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और 10⁵ वोल्ट तक हम लोग पोटेंशियल बना सकते हैं। द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन। द प्रोसेस रिपीट्स itself again
and again, and so potential of sphere increases। बात खत्म हो गई, ये हमारा वर्किंग था। अब जब यहां का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो यहां पे हमने लगाया डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक आयन सोर्स दिया, तो वो आयन इस पोटेंशियल की वजह से मूव करना शुरू होगा और टारगेट को हिट करेगा। हमारा काम हो गया, तो वो भी आप लिख लीजिए। तो देखिए हमने हाई पोटेंशियल क्रिएट करके एक चार्ज को, आयन भी तो एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने क्या दे दिया आपको, हाई वेलोसिटी दे दी, जिसने आपको टारगेट को तोड़ दिया। तो there is a discharge tube inside the sphere. There is a discharge tube inside the sphere having ion source। बात खत्म। ड्यू टू हाई पोटेंशियल, ड्यू टू हाई पोटेंशियल ions get large velocity and hit the target। वो टारगेट हमारा जो भी हो वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज करेंगे। आईआईटी करोगे आप लोग, इंजीनियरिंग करोगे तो आपकी जरूरत पड़ेगी। ये इंडिया में एक ही जगह है, आईआईटी कानपुर में, क्योंकि बहुत बड़ा है। आप सोच सकते हो ये डायमीटर कितना है, 5 मीटर। ये कितना लंबा खंबा है आपको, 15 मीटर। कितना बड़ा होगा, 3 मंजिले के बराबर होगा या 2 मंजिले के बराबर होगा आपको, तो बहुत बड़ा है। ये आपको इंडिया में एक ही जगह पे है, दैट इज आईआईटी कानपुर। इसका यूज देख लेते हैं हम लोग। तो यूजेस नंबर 1 टू प्रोवाइड, टू क्रिएट हाई पोटेंशियल। पहला तो यूज यही हो गया, टू क्रिएट हाई पोटेंशियल। दूसरा क्या हो गया आपको, to provide high velocity to charges या particles, to provide high velocity to particles like proton, अल्फा पार्टिकल्स, इनको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है आपको। तीसरा क्या हो गया आपको, तीसरा यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे बड़ा यूज है इसका। अच्छा, अब जो है कई पार्ट में हमने देखा है इसको। हमने पहले प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने आपको जो है इसकी बनावट पढ़ी। देखिए पहला पार्ट क्या हो गया, या पहले डिफाइन किया हमने, डिफाइन किया, देन प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन यूज। कितने पॉइंट हो गए आपको, 4 पॉइंट। अब जो है एक पॉइंट और होगा डिमेरिट। क्या डिमेरिट्स हैं, क्या दोष हैं इसके आपको, यूजेस के बाद डिमेरिट्स। देखिए इतना बड़ा है ना, तो इसको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यहां रखे, यहां से उठा के वहां लेके चले गए, एक जगह फिक्स हो गया तो फिक्स होगा, वहीं यूज करना पड़ेगा आपको। तो डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यू टू लार्जर साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। और दूसरा क्या हो गया, आप देख रहे हो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, 10 to the power 5 वोल्ट। टच भी हो गया आदमी तो बचेगा भी नहीं, हड्डी भी गल जाएगी, इतना हाई पोटेंशियल है। तो डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी, काफी खतरनाक होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 नंबर का आता है, इसलिए 5 सेक्शन में अगर आपने इसको पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख दिया आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, सेकंड प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, तीसरा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, चौथा यूज लिखना पड़ेगा, पांचवा मिसयूज लिखना पड़ेगा। आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा, पूरे 5 के 5 मिलेंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन डे ग्राफ जनरेटर, दैट इज द वेरी फर्स्ट डिवाइस इन योर क्लास 12 फिजिक्स। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे आपको। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।